मैं संजय कुमार, आप देख रहे हैं बिहार न्यूज़ 24। हमारे साथ इंजीनियर हेमंत कुमार जी है। सर इनसे बात करेंगे। सर, जिस तरह से भोजपुरी इनकाउंटर होता है भरत तिवारी के, मांझी जी कहते हैं कि अगर दलित होता है तो आतंकवादी होता, मुस्लिम होता था, माने ये सब बोल रहे हैं क्या कैसा? देखिए, अभी जो सम्राट चौधरी जी का सरकार चल रहा है, जी जी 2 महीना लगभग हुआ, 2-2.5 महीना, 10-15 इनकाउंटर हुए, बहुत से लोग का हुए, सभी अपराधियों का हुआ। जी जी लेकिन ये पहला इनकाउंटर है जिसके कारण इतना हंगामा किया जा रहा है। जी आखिर क्यों? इसी पे सवाल जब उठा तो मांझी जी ने बताया, चूंकि उसके नाम के पीछे तिवारी लिखा हुआ है, इसी वजह से कुछ खास जाति के लोग हंगामा मचा रहे हैं कि आपने उसको क्यों मारा। जो आदमी पिस्तौल दिखा रहा है, पिस्तौल लेके घूम रहा है, एसडीएम के यहाँ जाके ऑफिस में घुस के मार देने का धमकी दे रहा है, उसको अब क्या समाज सेवी कहिएगा, भगत सिंह कहिएगा? तो मांझी जी ने सही कहा कि ये लोगों का मानसिकता यही बन गया है। और आज का जो दौर चल रहा है, जी जी अगर सही में वो मुसलमान रहता तो आप उसको आतंकवादी घोषित कर देते। अगर वो दलित होता तो आप उसको आतंकवादी या अपराधी, नक्सल घोषित करते। अगर वो झारखंड एरिया का होता तो ये मानसिकता लोग बना दिया है, होता नहीं है। अपराधी अपराधी होता है, उसका कोई जात नहीं होता है। भरत भूषण तिवारी को सबका शहीद का दर्जा दे बिहार सरकार। अब तो मैं तो कह रहा हूँ, उसको राम को भी किसी ने नहीं देखा था, आप राम बना दीजिए उनको। क्यों दे शहीद का दर्जा? पिस्तौल लेके घूम रहा है और गोली चला रहा है, केवल घूम नहीं रहा है, गोली भी चला रहा है, आप उसको शहीद का दर्जा दीजिएगा? क्या था भरत भूषण? वो एक दलाल था। अच्छा। वो एसडीएम के यहाँ जाके जो विस्थापित हुए थे पिछले वर्ष, जो गंगा में बाढ़ आई थी, उसका पैसा मिल रहा था, ये जाके वहाँ कहता था कि हमारे थ्रू पैसा बांटिए। जब एसडीएम ने मना किया तो उनको जान से मारने का धमकी दिया। उसी समय इनके ऊपर केस होना चाहिए था और इनको जेल के अंदर डालना चाहिए। सर, मांझी जी के बयान का समर्थन करते हैं? एकदम, मांझी जी बहुत अच्छा बात बोले हैं, सही बोले हैं। मांझी जी कभी कभी सही बात बोल देते, भले वो गलत जगह फंसे हुए, गलत गठबंधन में, लेकिन बातें वो सच बोले हैं। सब कह रहा है कि माने जिससे इनकाउंटर होता है, जिस सम्राट सरकार हिल गया है बिहार में। नहीं, ये देखिए, वो आपको भी पता है कि जो मीडिया है वो खास वर्गों का लोग उसमें भरे पड़े हैं, और जिनका हुआ है एनकाउंटर, वो आदमी पिस्तौल गोली चलाते हुए वीडियो बनाया, पिस्तौल फेंकते हुए वीडियो बनाया। गोली जब पुलिस मार रहा था तब वीडियो कहाँ गया उसका? तो कुछ ना कुछ छिपाया गया। और ये कहीं नहीं बात आ रहा है कि उसके हाथ में पिस्तौल जो था वो अवैध था, लाइसेंसी था। आप केवल महिमा मंडल कर रहे हैं कि उसको मार दिया। अरे क्यों मारा? ऐसे तो हम लोग भी घूम रहे हैं, सबको पुलिस थोड़ी मारती है। कुछ ना कुछ कारण रहे होंगे और उसका जांच कमेटी बैठा है। अगर आपको लगता है कि गलत हुआ है तो जांच का आने दीजिए, इंतजार कीजिए। आप कौन होते डिसीजन लेने वाले कि गलत है कि सही है? किसने अधिकार दिया आपको? 2 दलित को जी जी राजगीर में मलमास मेला में वो केवल जाके भोज खा लिया, उसका पकड़ के मार दिए। वो भी इंसान नहीं, मतलब एकदम कूट के डंडा लाठी से जान मारे। क्यों नहीं उन समाज सेवियों का आंख से आंसू निकलता है या 2 शब्द मुंह से निकलते हैं कि उसका भी गलत हुआ? क्योंकि मारने वाला उसमें उल्टा था और मार खाने वाले तो भाई दलित हैं, पैदा हुए हैं वो मार खाने के लिए। उनकी घर की महिलाएं पैदा हुई है डायन बनने के लिए। तो ये सब जो बना के रखा है लोग, एक माहौल बना के रखा है, वो लोगों को अब समझ में आ गया है। ये सब समझ में आ रहा है कि कौन ये नौटंकी कर रहा है और क्यों कर रहा है। प्रशांत किशोर महापंचायत कर रहा है। अगर सरकार को 15 का अल्टीमेट दिया, अगर सरकार नहीं जांच करते सही से, हम लोग धरना करेंगे, आवाज के बाहर घेराव करेंगे। प्रशांत किशोर बी टीम है बीजेपी के। अगर उनको इतना ही चिंता है बिहार का तो मैं चैलेंज करता हूँ, जाएं आईएस ठाकुर को निकाल कर बाहर फेंके, उन पे सवाल उठाए। अवैध तरीके से पीएमसीएच के अधीक्षक बन के बैठे हुए, कितना यौन शोषण का केस है उनके ऊपर। क्यों नहीं वो एसपी सिंगला के ऊपर आवाज उठाते हैं, जिसका 4 बार पुल गिरा, बिहार का नाम मिट्टी में मिल गया? ऋषि सिन्हा के बारे में क्यों नहीं उनके मुंह से एक शब्द निकलता है? तो ये केवल अपना हमेशा लालू जी का नाम लेंगे या इन लोग का नाम लेंगे जिनसे उनका पॉपुलैरिटी बढ़ा रहे, लोग उनको सुने। उनको इतना ही है तो जाके लड़े ना, दिखा दे अपना। अगर लड़ना है, अगर उनको बिहार का भला करना है तो आवाज उठाएं ऐसे लोगों पे जिससे बिहार के जनता को फर्क पड़ता है। सर, प्रशांत किशोर जी, बिहार में बड़ी बड़ी घटना हुआ है, नाराजगी हो गया है, बेगूसराय में हुआ, वहाँ नहीं गए हैं, लेकिन जबकि यहाँ पंचायत कर रहे हैं। जातिवाद
बिहार का जो सबसे बड़ा जंग है वो जातिवाद है। पैसा वाला आदमी करे, नामी वाला आदमी करे तो वो जातिवाद नहीं होता है। हम आप करें तो बोलेगा देखो जातिवाद कर रहा है। एक तिवारी नाम होने से केवल इतना हंगामा क्यों मचा है, वो भी एक अपराधी के लिए जो पिस्तौल लेके घूमते हैं। एसडीएम को ऑफिस में जाके ऑन ड्यूटी जो ऑफिसर है उसको सरकारी काम में बाधा पहुंचाते हैं। ये जब आप जाके पूछे, वहाँ 68 लोग विस्थापित हैं जिनका जमीन मिला है, उनको पैसा देने के लिए ये जाते थे एसडीएम के यहाँ, मेरे थ्रू पैसा दो। तो सच्चाई आने देगा नहीं, लोग घेर के बैठा हुआ है। सच्चाई यही है, वो वहाँ का दलाली करते थे। सरकारी पैसे को जो होता था हर एक जगह होता है, दबंग लोग जो होते हैं वो जाके अपना फायदा उठाते। सर जिस तरह बेगूसराय में एक महिला को माने अथी होता है, घटना घटता है, उसको क्या कैसे देख रहे हैं? हम क्या देखना है, ये दुर्भाग्य बिहार का। बेगूसराय में उस तरह होता है। नौबतपुर में 2 नर्तकी है, इसका मतलब क्या क्या उसका इज्जत नहीं है? उसके ऊपर रेप हुआ, कितना पत्रकार गए, कितने नेता उसके घर गए, बेगूसराय में कितने नेता गए? ये सवाल उठता है। प्रशांत किशोर पांडे, अगर आप सच में चाहते हैं या सच में आप हैं, अगर बिहार के शुभचिंतक हैं तो जाइए, बेगूसराय जाइए, राजगीर जाइए। वो नौबतपुर में जो 2 नर्तकी का रेप हुआ है उसके परिजनों से मिले, उनके लिए केस लड़िए, तब जनता आपको पहचानेगी। नहीं तो ऐसे प्रशांत किशोर पहले भी आए थे आप, और इस बार भी आए गए हो जाएंगे। बिहार के स्वास्थ्य मंत्री द्वारा पटना के पीएमसीएच के प्रिंसिपल को बर्खास्त कर दिया गया है। देखिए, मुझे अभी पूरी उसकी जानकारी नहीं है, मिली है। पीएमसीएच के जो प्रिंसिपल है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बता रहे कि मुझे कोई नोटिस नहीं मिला, कुछ खबर नहीं था उनको। तो ये जांच आने दीजिए कि क्या वजह है। ऐसे भी किसी को सिंपल गए और बर्खास्त कर दिए। करना है तो आयुष ठाकुर को करिए ना, आयुष ठाकुर को करिए। ये जो मंत्री आपके बयान दे रहे हैं अशोक चौधरी, इनको बर्खास्त करिए। तो बहुत कुछ है ऐसा कहने के लिए और बिहार में करने के लिए। लोग को कोई मतलब नहीं है, बस जातिवाद फैलाना है और दबे को और दबाना है, उसको बढ़ते नहीं देख सकते। और इसमें मैं कहना चाहूंगा कि जो अशोक चौधरी दलित के नेता खुद को कहते हैं, चिराग पासवान क्यों नहीं गए? 2 पासवान भाइयों को कूट कूट के मारा गया, क्यों नहीं जाके वहां पे पूछा कि क्यों मारा? और क्यों नहीं आवाज उठा रहे हैं कि जिस मंदिर में इन लोगों को मारा गया उस मंदिर को ध्वस्त किया जाए, उस पर बुलडोजर चला जाए। सच्ची अशोक चौधरी जी कहते हैं अगर भरत तिवारी का कोई केस नहीं लगेगा तो हम लड़ेंगे। जब घटना दलित में होता है माने तो वहाँ नहीं जाते अशोक चौधरी। अशोक चौधरी दलित नहीं ना है, वो तो पैसा कमाते हैं रिशु सिन्हा के माध्यम से। तारनी दास उनका एजेंट था, चीफ इंजीनियर पीडब्ल्यू इसके भवन निर्माण के, उनको एक्सटेंशन दिलाए। तो उनका जब पता चला कि रिशु सिन्हा के मामले में अशोक चौधरी का नाम सबसे ऊपर है, तो ये अनाप शनाप बन रहा है। केस लड़ना ही तो जाइए ना, मैं तो कह रहा हूँ, आवाज उठाइए आयुष ठाकुर पे। 4 बार पुल गिरा एसपी सिंगला का, उसको 2 नया पुल दिया गया। किसका पैसा लगा हुआ है? जनता नहीं समझ रही है। आप आवाज उठाइए अगर आपको हिम्मत है, सच में बिहार का भला चाहते हैं तो ये पांडे हो या चौधरी हो, इन लोग को आवाज उठाना चाहिए। और वो जो दलितों के नेता खुद को कहते हैं चिराग पासवान, सर मानना चाहिए। ऐसे कूट कूट के कोई इंसान को मारता है और आपके मुंह से एक शब्द नहीं निकलता है, बड़ा दुख होता है। सर मोदी सरकार 12 साल बेमिसाल मना रही है, खुशियों का रही है, कैसा? मोदी जी का तो बोलिए ही नहीं। शर्म आता है कि ऐसा प्रधानमंत्री अनपढ़ गंवार तो था ही, अब तो लग रहा है कि उनके पैर पकड़ के रात में कैमरा के सामने तो झुक रहे हैं, ट्रंप के साथ जाके पैर पकड़ते होंगे। उनका जो फाइल के कारण और उनके दोस्त अडानी के ऊपर केस ना हो, उसके लिए देश को बेच दिए। झंडा फहरा जा रहा है मुंह में जवान है इनके लोगों के बीच। हमारे देश का अपमान हो रहा है, हमारे नाविकों को मारा जा रहा है। एक शब्द बोलते हैं, वो बोलता है वहां से तेल लो वहां से लेंगे, ये करो जी हजूर, वो करो जी हजूर। तो सबसे बड़े जो निकम्मा प्रधानमंत्री आज तक का हुआ है देश का, यही है मोदी जी। और सब चीज तो दाम बढ़ा ही रहे ना। आप रशिया से तेल नहीं लेंगे, चाइना से तेल नहीं लेंगे, अमेरिका जिससे बोला उससे तेल लेंगे तो महंगाई बढ़ेगा। तो ये मोदी जी केवल अपने 2 उनके जो है उनके चक्कर में देश को बेच रहे हैं और बर्बाद कर दिए। जनता इस बार उनको पकड़ के समझाएगी। अयोध्या के राम मंदिर से लगभग 200 करोड़ रुपए का चंदा घोटाला हुआ है, दान कम से तो कहता है ना, मनोज तिवारी तो कह रहे हैं कि हम चंदा लाए, हम चोरी करें, हम जो करें। तो ये संस्कार है और ये दिख रहा है, यही भाजपा का है। केस नहीं होगा वहां पे,
सबको लड़ने के लिए है, वो उसके लिए जा रहे हैं, भरत भूषण के लिए अपने पैसे से केस लड़ेंगे। क्यों नहीं राम मंदिर के जो ट्रस्टी है चंपक राय या कुछ है उनके, संपत राय, उसके ऊपर क्यों नहीं केस हो रहा है? यही दिखना चाहिए और ये जनता को समझना चाहिए कि देखो क्या हो रहा है तुम्हारे साथ। नाम कहेंगे कि जातिवाद तुम करते हो, 11 लोगों को, रेपिस्ट को, हत्यारे को लाके माला पहना के आरती उतार के मिठाई खिलाते हैं, तो ये वही लोग हैं। तो ऐसे संस्कारी है। एक प्रिंस कुशवाहा का हत्या, उसके पिताजी बोले नहीं मेरे बेटा गलत लाइन पे था, ठीक है सरकार सजा दी। और ये एक ये है 3 दिन पहले से पिस्तौल लेके घूम रहा है। और आपको और एक चीज बता दूं, वो जो कहते हैं ना कि सस्पेंड किया गया पुलिस कर्मियों को, वो सस्पेंड इसलिए किया गया था कि 16 तारीख के शाम में उसके दरवाजे पे ये लोग बैठे थे और वो पिस्तौल दिखा रहा था। उस समय क्यों नहीं अरेस्ट किया गया? क्योंकि वो दबंगई करता था। और ठीक है, बहुत से बात है, अभी जांच होगी, सामने आई। देखिए हमारे साथ बात करने के लिए इंजीनियर हेमंत कुमार जी को सुने थे। वीडियो कैसा लगा अपना कमेंट कीजिए। धन्यवाद।